चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं सिलॉग, जिसको हम लोग पूरे ट्रिक से ख़त्म करेंगे। हम लोग के पास पूरे कितने ट्रिक होंगे? 15 ट्रिक। 15 ट्रिक करेंगे तो हम लोग का सिलॉग्स क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा और आसानी से सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम अगर हम लोग अगर इस ट्रिक का यूज करें तो मैक्सिमम 10 सेकेंड, मैक्सिमम 10 सेकेंड काफ़ी है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 15 ट्रिक है। इस वीडियो में हम लोग केवल 3 ट्रिक के बारे में बात करेंगे। ट्रिक 1, ट्रिक 2 एंड देन ट्रिक 3। ठीक है। तो ट्रिक 1 आपका रिलेटेड है नो कंक्लूजन से, जैसे यहाँ पे दिया नहीं रहता है, नो साइकिल इज ट्री, नो साइकिल इज पेपर, जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिक नंबर 2 जो कि पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है, एंड ट्रिक नंबर 3 सम नॉट कंक्लूजन। तो सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 देखने से पहले ये स्टेटमेंट दिया है, इसका हम लोग वेन डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। क्या लिखा है? सम ट्री आर पेपर, सम ट्री आर पेपर। ओके, सम ट्री आर पेपर, some paper are pen, some paper are pen, all pen are car, all pen are car। ठीक है। all car are box, all car are box। ये हम लोग का वेन डायग्राम क्या हुआ? बन के कंप्लीट हो गया। सम ट्री आर पेपर, सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर कार, ऑल पेन आर कार एंड ऑल कार आर बॉक्स, ऑल कार आर बॉक्स। वेन डायग्राम बन के कंप्लीट हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, अगर हम लोग स्टेटमेंट पे गौर करें तो देखा जाए ये चारों जो स्टेटमेंट दिया है सब क्या है? पॉजिटिव है। इसमें कहीं भी निगेटिविटी की बात नहीं की गई है, इसमें कहीं भी निगेटिविटी की बात नहीं की गई है। सम ट्री आर पेपर, सम पेपर आर पेन, एक तो ये हम लोग को पता चला क्या कि ये सब पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और एक और चीज़ पता चला, ये जो हमारा वेन डायग्राम बना है वो मतलब सिंगल पैरामीटर में है, यानी कि कोई भी इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इसे एक्सक्लूडेड नहीं है, लेकिन सम नॉट कंक्लूजन नहीं है। यानी कि कह सकते हैं दिस वेन डायग्राम इज इन दिस वेन डायग्राम ऑल द पैरामीटर इज इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, यानी कि पूरा सिंगल वेन डायग्राम है। तो यही यहाँ पे कैचिंग पॉइंट है कि अगर हम लोग का कोई वेन डायग्राम बने और वो हर एक पैरामीटर एक सिंगल वेन डायग्राम में है। सिंगल वेन डायग्राम में होने का मतलब क्या है? देखिए एक बार, कुछ जैसे मान लीजिए हम लिखे सम ट्री आर पेपर, सम ट्री आर पेपर एंड नो पेपर इज पेन। लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये एक वेन डायग्राम बना, ये एक वेन डायग्राम बना, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक दुश्मनी का लाइन दिखा रहा है। ठीक है। यानी कि इसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि अगर पेन पेपर में रिलेशन है तो यहाँ पे नहीं बोल सकते क्या है? सिंगल पैरामीटर के अंदर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन से आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। ये हम लोग का वेन डायग्राम बना। तो सबसे पहले क्या कहता है? ट्रिक नंबर 1, हम लोग का ट्रिक नंबर 1 सबसे पहले क्या कहता है कि अगर सिंगल पैरामीटर के अंदर वेन डायग्राम बने, ध्यान से सुने, अगर सिंगल पैरामीटर के अंदर वेन डायग्राम बने तो नो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। नो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा। तो अगर मान लो नो कंक्लूजन ऑलवेज रॉन्ग, नो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। सिंगल वेन डायग्राम जैसे सम साइकिल इज ट्री, सिंगल वेन डायग्राम है, नो निगेटिव रिलेशन, यहाँ पे निगेटिव रिलेशन नहीं है, यानी कि सीधा भाषा में कहे क्या कि निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो नो कंक्लूजन क्या होगा? गलत होगा। यानी कि नो साइकिल इज ट्रू इज फॉल्स, नो साइकिल इज पेपर इज ऑल्सो फॉल्स, नो साइकिल इज कार इज ऑल्सो फॉल्स। हम लोग को वेन डायग्राम देखने की ज़रूरत है ही नहीं दोबारा, बस हम लोग को ये देखना है कि ये पूरा सिंगल पैरामीटर में है और निगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखें, अगर ये 15 ट्रिक अगर अच्छा से आ गया तो मतलब सिलॉक्स तो मतलब एकदम 1 मिनट भी काफ़ी है 5 सिलॉक्स के लिए। ठीक है। यहाँ पे नो साइकिल इज पेन, सिंगल ऑल द पैरामीटर इज इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, तो नो साइकिल इज पेन इज ऑल्सो लॉन्ग। नो बॉक्स इज पेन, नो बॉक्स इज पेन भी क्या होगा? गलत होगा। इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। ट्रिक नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर ऑल द पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम के अंदर हो, या फिर हम लोग इसको इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी निगेटिव रिलेशन ना हो, तो नो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा? गलत होगा। हम लोग बस इतना देखेंगे कि सिंगल वेन डायग्राम है तो सब नो कंक्लूजन गलत। अब ट्रिक नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। अगर इसमें अगर किसी को डाउट है तो हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वो डाउट आप लोग का क्लियर होते जाएगा। ट्रिक नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। ट्रिक नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ऑल द पैरामीटर इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, यानी कि अगर सब पैरामीटर सिंगल वेन डायग्राम के अंदर है, ठीक है, सिंगल वेन डायग्राम के अंदर है और कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं दिया है, तो पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज राइट। यानी कि यहाँ पे क्या था? नो कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी क्या था? गलत था।
नो कंक्लूजन क्या था, गलत था, लेकिन पॉसिबिलिटी कंक्लूजन हमेशा सही होगा। यानी कि सिंगल वेन डाइग्राम बने और नो निगेटिव रिलेशन, तो तुम्हारा क्या होगा, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज राइट। यहाँ पे ऑलवेज रॉन्ग, यहाँ पे ऑलवेज रॉन्ग, यहाँ पे ऑलवेज राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, हम लोग बस इतना देख लिए कि सिंगल पैरामीटर में है सब चीज़। तो सम ट्री बिंग कार इज ए पॉसिबिलिटी की बात कर दी, गलत, सॉरी, सही, ठीक है। सम बॉक्स बिंग पेन इज ए पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, सही। सम साइकिल बिंग पेपर इज ए पॉसिबिलिटी का बात कर रहा है, सही। राइट। इसी तरह दोनों ट्रिक, पहला ट्रिक रिवाइज करते हैं। अगर ऑल द पैरामीटर इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम हो तो नो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन, इसका अपोजिट क्या होगा, हमेशा राइट होगा। अरे इसमें ध्यान देने वाली क्या बात है, अगर किसी में निगेटिव रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकता है ना, कॉमन सेंस है। अब देखिए हम लोग ट्रिक नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 3 है सम नॉट। ट्रिक नंबर 3 मतलब क्या है, ट्रिक नंबर 3 एक तरह से कॉपी पेस्ट है। क्या है, कॉपी पेस्ट है। यानी कॉपी पेस्ट किसका है, हम लोग का ट्रिक नंबर 1 के। यानी कि अगर ऑल द पैरामीटर इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, या फिर कोई निगेटिव रिलेशन नहीं हो तो ये भी क्या होगा, ऑलवेज रॉन्ग। यानी कि ट्रिक नंबर 1 और ट्रिक नंबर 3 सेम है। यहाँ पे सम नॉट है, वहाँ पे सम। देखो यहाँ पे सेम वेन डायग्राम है और इसका क्या दिया गया है, इसका सिंगल ऑल द पैरामीटर इनसाइड अ सिंगल वेन डायग्राम, तो सम नॉट कंक्लूजन, सम यहाँ पे नॉट, सम नॉट कंक्लूजन इज ऑलवेज रॉन्ग। सम ट्री आर नॉट पेन, रॉन्ग। सम पेपर आर नॉट साइकिल, रॉन्ग। सम बॉक्स आर नॉट ट्री, रॉन्ग, ठीक है। अब हम लोग ये तीनों ट्रिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ताकि हम लोग को क्या हो जाए, आसान हो जाए।